अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन किराम, आज़ाद चाचा पाकिस्तानी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करने के लिए मुखातिब है। आज की ये क्लिप मुमकिन है थोड़ी सी तवील हो, लेकिन गौर से सुनिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दहशतगर्दों, बत्तागीरों और उनके सहूलतकारों को जकड़ने के लिए बहुत बेहतरीन सेक्शन पुलिस लेकर आई है और ये कारनामा अंजाम दिया है CTD के DIG उमर शाहिद ने, जिसने अपने बाप की कुर्बानी दी इस कराची की सरजमीन पर। शाहिद साहब शहीद KESC के MD थे और मुत्तहदा के हार्डकोर क्रिमिनल सौलत मिर्ज़ा, जिसको फांसी हो चुकी है, उनके हाथों निशाना बने। अब सहूलतकारों के लिए 109 हुआ करता था जो कि काबिल ज़मानत था, लिहाजा सहूलतकार बड़े खुश और खुर्रम होते थे कि हमें तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन 1997 में एक सेक्शन दबा के रखी हुई थी, 21I वो नाकाबिल ज़मानत थी दहशतगर्दों के सहूलतकार को गिरफ्त में लाने के लिए। गिरफ्त में लाने के बाद वो नाकाबिल ज़मानत थी सेक्शन। उस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया और इस सेक्शन का इस्तेमाल CTD ने औरंगी टाउन में मुत्तहदा लंदन और BLA के मुश्तरका कार्रवाई, जो कि टाइम बम ब्लास्ट करके रेंजर्स के गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक पाक वतन का मुहाफिज शहीद हुआ, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लेकिन इनके सरों तक हमारी रेंजर्स और पुलिस पहुंच चुकी है। इनके हकायक भी सामने आ चुके हैं। लंदन में बैठी हुई मुत्तहदा लंदन की कहकशां हैदर भी ज़ाहिर हो चुकी है, उसके शवाहिद पकड़े जा चुके हैं। तो फिर सलीम बेल्जियम, जो लंदन में और बेल्जियम के दरमियान ये दहशतगर्दी का निज़ाम ऑपरेट कर रहा है BLA के साथ मिलके, वो भी अब ट्रेस हो चुका है। यहाँ कराची पुलिस में बाज़ ऐसे अफसरान जवान जो कि उस 10% जिसका मैं अक्सर हिस्सा करता हूँ कि पुलिस करप्ट नहीं है, 10% हिस्सा करप्ट है, जिसने पूरे 90% पुलिस के निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, उनके पंजे अब ढीले होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन 90% पुलिस जो अच्छी पुलिस है वो इस 10% की गुलामी से आज़ादी हासिल कर लेगी। हम CPEC की तरफ गामज़न है। CPEC जो हमारे लिए माशी तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। पूरे पाकिस्तान के मसाइल का जब जायज़ा लिया गया तो हमारी रियासत पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के सामने ये पूरा मंजरनामा आया कि असल मसला है भूख, तंगदस्ती। पाकिस्तान को माशियत की ऐसी राह पर गामज़न किया जाए जहां भूख न हो, जहां रोजगार हो। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम नफ़रतों का भी खात्मा कर सकेंगे, हम तासुब का भी खात्मा कर सकेंगे, हम भूख का खात्मा कर सकेंगे और इसके नतीजे में जो जराइम पनपते हैं वो फिर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे।
اذان نماز جمعہ ہے، باقی باتیں میں آپ سے بعد نماز جمعہ انتہائی اہم کلپ میں شیئر کروں گا، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آزاد چاچا پاکستانی، صحافی اشفاق جعفری آج انتہائی اہم خبریں بھی دے گا، تجزیہ بھی دے گا، سیاست پر بھی، سماجیات پر بھی، لیاری سمیت پورے کراچی پر بھی، کہ ہم کامیاب جا رہے ہیں، ریاست پاکستان کامیاب جا رہی ہے۔ اب سیاسی سازشی ہو، سیاسی بدماشیاں ہو، جرائم پیشہ ہو، انشاءاللہ ان کو دبوچ لیا جائے گا۔ یہ ناکام تھے، ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کا امن تہب والا ہو، تاکہ سی پیک جیسا معاشی منصوبہ 23 مارچ کو جس پر ہم گامزن ہو جائیں گے اسے رکوایا جائے، اور اس کے پیچھے بھارت جیسا شیطانی ملک بھی ہے، اس کی شیطانی فوج بھی ہے، اس کی شیطانی راہ بھی ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے یہ، لیکن ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا ہے۔ ہمیں اپنی جگہ پر اپنے پاک فوج، رینجرز، اچھے پولیس افسران اور جوانوں کا دست و بازو بننا ہے۔ اپنی گلیوں پر، اپنے محلوں میں کڑی نظر رکھنی ہے، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، مل جل کے آگے بڑھانا ہے۔ سیاسی بدماشیہ کو بھی اب ہمیں خاطر میں نہیں لانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ پاکستان، بہت بہت شکریہ پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔